हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 1 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज हम लोग मई में एंटर कर गए हैं, यानी 4 महीने का करंट अफेयर हम लोग इस महीने कर लेंगे जी रिवीजन। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है जी, इंटरनेशनल डांस डे। ठीक है, इसके बारे में और जानेंगे। ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन की शुरुआत की कला यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI जिसको बोलते हैं की नृत्य समिति द्वारा की गई है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना यानी ITI की स्थापना 1948 में किया गया था और इसका भी मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में ही है जी। जैसा कि मैंने बताया, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। अप्रैल में जितने भी इंपॉर्टेंट डे आया है। उड़ीसा 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस, विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल, राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस 5 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विशेष सुरक्षा समूह स्थापना दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल, BR अम्बेडकर स्मरण दिवस 14 अप्रैल और विश्व एरोनॉटिक्स डे भी 14 अप्रैल को मनाया गया। विश्व हीमोफेलिया दिवस 17 अप्रैल और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे यानी UPSC 21 अप्रैल को, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को, नेशनल सेक्रेटरीज डे 21 अप्रैल को ही जी। ये 3 दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को, विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी बोलते हैं 24 अप्रैल को, प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस 24 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल को और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जैसा कि अभी मैंने बताया 29 अप्रैल को जी। मैंने इसको पोस्ट यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी कर दिया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इनका फोटो देखिए, ये हैं TS तिरुमूर्ति। ठीक है, ये जगह लेंगे जी सैयद अकबरुद्दीन का। ठीक है ना, ये 85 बैच के IFS ऑफिसर हैं। बीते दिनों किसे 8 महीने की अवधि के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं नीरज व्यास। नीरज व्यास को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है जी PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1988 को किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बीते दिनों मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2020 के लिए लगाए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को बदलकर कितना कर दिया है? तो इन्होंने बहुत ही कम बताया है जी, 0.2% बताया है। इनका पिछला अनुमान 2.5% था। ठीक है, मूडीज़ के बारे में बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, USA में, और इसके CEO हैं रेमंड वाइटहेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अगले साल के लिए 6.2% बताया है जी। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किसे 2 साल के लिए क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है? तो इनका नाम दीपक अग्रवाल है जी। ठीक है ना, एक्चुअली ये एक T10 क्रिकेट लीग के सिंधी फ्रेंचाइजी के मालिक हैं और इनको अब 27 अक्टूबर 2021 से पहले किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। ठीक है, ICC के बारे में हम जानेंगे। ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं, वो इंडियन हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO भी इंडियन ही हैं, जिनका नाम मनु साहनी है जी। ठीक है ना, हेडक्वार्टर इसके UAE के अंदर है, दुबई में। बीते दिनों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2,616 करोड़ रुपए का ऋण देने की सहमति जताई है? तो इन्होंने महाराष्ट्र को ये ऋण देगा जी। ठीक है ना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ADB के बारे में आप जानते हैं, 19 दिसंबर 1966 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है जी। 68 देश इसके मेंबर्स हैं और मात्सुगु अस्कावा इसके प्रेसिडेंट हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला के लिए जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है?
तो आप बताइए, ये है राज्य मध्य प्रदेश जी, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से राज्य के आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकुट चूर्ण, इस त्रिकुट में पीपल, अदरक और काली मिर्च के पैकेट कोरोना वायरस संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निःशुल्क वितरित करेगी। साथ ही राज्य के 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इन पैकेटों को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है जी। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में इंटरनेशनल जज डे, जैज पढ़िएगा इसको, है ना, जैज डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है जी, ठीक है। एक्चुअली ये एक प्रकार के वेस्टर्न म्यूजिक है जो अफ्रीका और अमेरिका में बहुत फेमस है, ठीक है। इस दिन का मनाए जाने का उद्देश्य शांति, एकता, लोगों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने के लिए एक शैक्षणिक साधन के रूप में जैज की खूबियों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है जी। इस वर्ष इसकी 9वां संस्करण मनाया जा रहा है। ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो फिर से एक बार, यूनेस्को के महानिदेशक एड्रे एजोलो हैं। 4 नवंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है जी। कितने बार बता चुका हूँ मैं। बीते दिनों देश में आयुष्मान भारत दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो आधा आंसर मैं देता हूँ, आधा आप दीजिएगा। 30 अप्रैल को मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आयुष्मान भारत दिवस कब से मनाया जा रहा है, ठीक है ना, कब से मनाया जा रहा है ये आप मुझे बताएंगे। इस दिन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना, पीएमजे। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2018 में गरीबों के प्रति 5 लाख रुपये प्रति परिवार के कवर के साथ विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया था जी, ठीक है। आयुष राज्य मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। बीते दिनों किस भारतीय क्रिकेटर को यूएसए की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इनका नाम जे अरुण कुमार है, ठीक है। आप इनका एक फोटो देखिए, ये अभी यूएसए क्रिकेट के कोच बने हैं जी, ठीक है ना। इन्होंने आईपीएल में पंजाब किंग्स 11 पंजाब के कोच भी रह चुके हैं। इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 7,200 से अधिक रन बनाए हैं और लिस्ट ए में 3,000 से अधिक रन बनाए हैं, यानी काफ़ी अनुभवी भी हैं। यूएसए क्रिकेट के बारे में जानेंगे। इसका मुख्यालय कोलोराडो यूएसए में है और इसका अध्यक्ष पराग मराठे हैं, जो कि वो भी इंडियन ही हैं जी। यूएसए क्रिकेट के सीईओ इयान हिंगी हैं, ठीक है ना। चलिए, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। बीते दिनों किस पूर्व वित्त सचिव को 3 साल के कार्यकाल के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए, इस सारे के सारे वित्त सचिव ही हैं जी। तो ये राजीव कुमार है, इनका फोटो देखिए आप। ये कपिल देव त्रिपाठी की जगह लेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति के सचिव बनाया गया है। आपको पता है, मैंने बताया था आपको। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के निदेशक कैलाश दानु रत्नू हैं और इसके सचिव हैं किम्बू किम्पगेन, ठीक है ना। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है जी। बीते दिनों किसने भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाले निकाय सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इनका नाम सुरेश एन पटेल हैं, ठीक है। इनमें 2 आयुक्त होते हैं और एक मुख्य आयुक्त होते हैं जी। तो शरद कुमार ऑलरेडी आयुक्त हैं और संजय कोठारी को कुछ ही दिन पहले नियुक्ति की गई थी, मैंने बताया था आपको। इसके जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। इनको लेकिन 2 साल के लिए किया गया, 2022 के अंत तक के लिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ऑफकोर्स नई दिल्ली में ही होगा, ठीक है ना। संजय कोठारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई थी, जबकि इनको संजय कोठारी ने शपथ दिलाया है। जवाब लेंगे सवाल 372 के। बीते दिनों किस मंत्रालय के सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का कार्यकाल विस्तार मिला है? तो आपने सही आंसर किया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में इनको 3 महीने का मतलब कार्यकाल विस्तार मिला है जी। रवि मित्तल खेल सचिव हैं, अजय तिर्की महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव हैं और अनीता करवाल शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको एक बार रिविजन कर लीजिए। आज का सवाल लीजिए, सवाल 373। बीते दिनों किस बैंक ने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान करने के लिए स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो आप उसका नाम बताइए उस बैंक का। और मैं तो बता रहा हूँ कि जो बैंक अभी मर्जर हुए हैं उनका एक बार रिवीजन भी कर लीजिए, मैं कल करवा दूंगा आपको। अब रिवीजन करते हैं 30 अप्रैल के, यानी कि कल के आखिरी दिन का। कॉमन सर्विस सेंटर को बैंकिंग का काम दिया गया है यूआईडीआई द्वारा, ठीक है ना।
एयरटेल ने अपने क्षमता नेटवर्क बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है। हुडको का सीएमडी शिवदास वीणा को बनाया गया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 29% का शेयर खरीद लिया है एक्सिस बैंक से, और इसके सीएमडी अमिताभ चौधरी हैं जी। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, किसका? एक्सिस बैंक का। ऑटोमोबाइल जिसने कम लागत पर वेंटिलेटर बनाया है वो मारुति सुजुकी है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना बनाया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है ना। 1.5 मिलियन 1.5 बिलियन डॉलर भारत को दिया है जी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता के लिए एक विशेष ऋण योजना इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू किया है। अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, वो पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं जी। वैसे कल ऋषि कपूर का भी निधन हो गया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपये का जीवन बीमा दिया है। और पीसीबी यानी पंजाब क्रिकेट बोर्ड के बल्लेबाज उमर अकबल को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है। अब वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे 3 साल तक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओईसीडी में अमेरिका का अगला राजदूत एक इंडियन को नियुक्त किया है जिनका नाम मनीषा सिंह है। तो ठीक है, कैसा लगा आज का रिवीजन? चलिए आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल। नमस्कार।